अभी हाँ अभी क्या करना है? मैंने कैमरा ऑन किया और इसको कुछ नहीं बताया कि तुझे क्या करना है। मैं देख रही थी कि ये मेरे से क्या पूछेगा एंड बिलीव मी अभी आपके सामने इसने मेरे से पूछा कि क्या करना है। ओके मम्मी बताएगी आपको क्या करना है। अभी आप सबको बता दो आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज बर्थडे में जा रहे हैं। किसके बर्थडे में जा रहे हैं हम? मीका के बर्थडे में। ओके नाम भी याद हो गया इसको। तो मीका के बर्थडे में क्या करेगा अर्नव? केक काटेगा। ओके कौन काटेगा केक? मीका। मीका वेरी गुड। और क्या करेंगे? गाना गाएंगे। वेरी गुड। और क्या करेंगे? चॉकलेट मिलेगा। हाँ और क्या करेंगे? केक खाएंगे और डिनर खाएंगे। ओके वेरी गुड। आप लोग कई बार देखते होंगे वीडियो में ही ऐसी चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं जो पहली बार हो रही होती हैं और ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा उसको कि उसने खुद पूछा सामने से कि क्या करना है। ये फर्स्ट टाइम ही था। एफर्ट्स तो आप लोग 100% कर रहे हो लेकिन रिज़ल्ट आप देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद रिज़ल्ट हम लोगों को कितना मिलता है 10-20% मिलता है लेकिन उसमें भी हम ऑटिज़म पेरेंट खुश होते हैं। ये मतलब सिर्फ ये जो पेशेंस और सेटिस्फैक्शन है ये सिर्फ हम पेरेंट्स के बीच में ही हो सकती है। कई सारे लोग ये पूछते हैं कि ये जो नीड बेस्ड लैंग्वेज है जैसे अभी अर्नव 13 इयर्स का है तो ये जो नीड बेस्ड लैंग्वेज है ये एज के साथ आगे फुल लैंग्वेज में डेवलप होगी या नहीं होगी। तो गाइज अकॉर्डिंग टू ये तो हमें भी नहीं पता आगे क्या होगा लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं कि जो नीड बेस्ड लैंग्वेज है वो एक जैसी नहीं रहती है। हम भी देख रहे हैं कि अर्नव की जो लैंग्वेज है वो धीरे धीरे स्पीड कम है लेकिन चेंज हो रही है यानी कि वो डेवलप हो रही है। तो उस हिसाब से मैं बात करूं तो थ्रू आउट द एज ये जो लैंग्वेज है ये डेवलप होती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका बच्चा एक ही लेवल पे रहेगा। तो ये चीज़ आगे से आगे चेंज होती रहती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सब चीज़ें जैसे अभी अर्नव ने आप लोगों को बताया कि वो आज बर्थडे में जाएगा उसने सारा डिस्क्राइब किया आपको। तो गाइस 6-7 इयर्स की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे जब फाइनली मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि अभी उसकी वोकैबुलरी अच्छी है, फ्रेज स्पीच उसमें है, सेंटेंसेस उस टाइम पे बहुत थोड़े थोड़े वो छोटे छोटे ही लेकिन बोल पाता था लेकिन मुश्किल होता था बोलना। मतलब वो भी हम पूछेंगे तो ही बोल पाता था। उस टाइम पे वो हिसाब से नहीं था कि वो थोड़ा एक्सप्रेसिव नहीं था जैसे अभी थोड़ा एक्सप्रेसिव है। उस टाइम पे उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उस टाइम पे जब मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि अब मतलब ये चीज़ होनी चाहिए कि उसको थोड़ा बहुत खुद से एक्सप्रेस करना चाहिए कि हाँ बाहर गए थे तो क्या किया या हम किसी के यहाँ जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, अगर मैंने कुछ बताया है तो वो चीज़ उसको याद रहे। नहीं याद रहती थी। मैं हमेशा उसके सामने रिपीट करती थी लेकिन उसको नहीं याद रहता था। तो ये चीज़ को मैंने कैसे किया था गाइस, बिलीव मी, इसके लिए अगर फ्रेज स्पीच में बच्चा आपका आ गया है, थोड़े छोटे मोटे सेंटेंसेस वो बोल पा रहा है, तो उसके बाद आप अगर कहीं जा रहे हो जैसे कोई बर्थडे आता है या शादी है या घूमने जाना है तो मैं 3-4 दिन पहले या 1 दिन पहले अर्नव को बोलना स्टार्ट कर देती हूँ कि हाँ हम वहाँ जाएंगे। तो उस टाइम पे उसको याद नहीं रहता था। स्टार्टिंग में 6-7 ईयर की मैं बात कर रही हूँ। तो पिछले कल बताया, सुबह पूछा भूल गया, सुबह मैं फिर रिपीट करूँगी क्या करेंगे, दोपहर को पूछा फिर भूल गया, रात को पूछा फिर भूल गया। तो जिस टाइम पे वो बर्थडे आ जाएगा उस टाइम पे भी मैं बोलूँगी देखो हम कहाँ आए हैं, देखो हम क्या कर रहे, आपने क्या किया। बार बार ये चीज़ें रिपीट करना रिपीट। उसके बाद भी 4-5 महीने तक मुझे इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला था गाइज, लेकिन मैं रिपीट करती रही। मैंने यही ट्रेंड पकड़ा कि जब भी मैंने अपने दिमाग में ये ठान लिया कि जब भी मैं कहीं बाहर जाने वाली होंगी या कहीं भी घूमने जाएंगे, कुछ भी शादी होगी, बर्थडे होगा, उस टाइम पे मैंने गूगल पे कहीं ये चीज़ पढ़ी थी कि मतलब इवेंट के लिए इन बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए। मतलब पहले से आपको इनको बताना चाहिए, नॉलेज देना चाहिए कि आगे आप क्या करने वाले हो। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई और मैं बिना किसी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के वो चीज़ मैंने बखूबी की। चाहे मुझे 1000 बार रिपीट करना पड़े लेकिन मैं दिन में 2-3 बार डेली उसको रिपीट करती थी। धीरे धीरे थोड़ा बहुत रिजल्ट आने लगा और अर्नव को कुछ कुछ बातें थोड़ी थोड़ी याद रहने लगी, क्योंकि दिमाग को ट्रेन होने में टाइम लगता है गाइस, मेमोरी को शार्प होने में टाइम लगता है, दिमाग को चीज़ों को स्टोर करने में टाइम लगता है। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रहने लगी लेकिन एक्साइटमेंट नहीं होती थी, बस उसको प्रेशर आता था, थोड़ा गुस्सा भी करता था कि क्यों मुझसे पूछ रही है, मेरे से नहीं हो रहा है, और इरिटेट होता था। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव
वे में उसको वो चीज़ करती रही। लेकिन फाइनली धीरे धीरे हम लोगों ने वो चेंजेस देखे, साल भर के अंदर हमने वो चेंजेस देखे कि अर्नब फिर काफ़ी सारी चीज़ों को याद करने लगा, थोड़ा डिस्क्राइब भी करने लगा, और बाद में धीरे धीरे 8-9 ईयर तक आते आते उसमें वो एक्साइटमेंट भी आई। मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, आप देख सकते हो। तो वो उसमें एक्साइटमेंट भी होती है, वो खुद पूछता है कि हाँ वहाँ जा रहे हैं तो क्या क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या होगा, सब खुद से पूछता है वो। तो एक्साइटमेंट भी होती है, एक्सप्रेशन भी होते हैं, एवरीथिंग उसमें वो चीज़ आ गई। तो शुरू में वो इरिटेट हुआ कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, चीज़ों को रिकॉल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इरिटेट होता था, नहीं करना चाहता था। लेकिन जब वो चीज़ हो गई, रिकॉलिंग उसकी स्ट्रांग होने लगी प्रैक्टिस से, तब वो उसने इरिटेट होना छोड़ दिया। तो अगर आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं, गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, तो उस स्टेज में आपका रोल यही है कि आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको एफर्ट्स करते रहना है। इरिटेट हो रहा है, 2 मिनट रुकेंगे, फिर पूछेंगे, 2 मिनट रुकेंगे, फिर ट्राई करेंगे। धीरे धीरे शुरू में बच्चे को तकलीफ होगी, लेकिन जब वो बच्चा उस चीज़ को सीखेगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तब बच्चा इरिटेट नहीं होगा। तब आप जवाब देते देते थक जाएंगे, जैसे अभी मैं जवाब देते देते थक जाती हूँ, क्योंकि अर्नब को अगर मैं एक बार बता दूंगी कि हम यहाँ जा रहे हैं, तो वो दिन में मल्टीपल टाइम्स मेरे से पूछेगा सेम चीज़ कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, उधर ये करेंगे, वो करेंगे। एक्साइटमेंट उसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है अभी। तो अब मैंने वो चीज़ छोड़ दी है, मैं जस्ट अगर मुझे शाम को जाना है तो मैं सुबह उसको बताती हूँ, तो वो चीज़ है। बाद में आप थक जाते हैं, तो ये चीज़ है, ये चीज़ें पॉसिबल हैं गाइस। अब कई लोग ये बोलते हैं कि अर्नब की नीड बेस्ड लैंग्वेज है, मानने को ही रेडी नहीं होते हैं लोग, उसको कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है गाइस। जब दूसरे लोग उससे बात करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, कोई भी स्ट्रेंजर है, अननोन है, तो प्रॉब्लम होती है। खासकर मेरे साथ उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, अदरवाइज दूसरे लोगों के साथ उसको प्रॉब्लम होती है, और उस स्टेज में वो इरिटेट होता है अभी भी। तो वो स्टेज, वो स्ट्रगल मेरा अभी भी जारी है, और उसके लिए हम लोग कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों से मिले, बातें करें। अपनी बिल्डिंग में जो लोग हैं, बुरा भी लगता है क्योंकि जब वो इरिटेट होता है तो अभी गुस्सा भी करता है, लेकिन वो चीज़ें दिमाग से निकालनी पड़ेंगी गाइस। जब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब मुझे पता है, मुझे यकीन है कि वो उस चीज़ को भी कर पाएगा। तो इसलिए मैं उस चीज़ को गिव अप नहीं कर रही हूँ, कंटिन्यूसली मैं उसको इंटरेक्ट करवा रही हूँ। बीच में काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस भी हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में विश्वास है कि जैसे बाकी चीज़ें हुई हैं तो ये चीज़ें भी होंगी। तो वो कोशिश मेरी अभी भी जारी है। सो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस कि नीड बेस्ड लैंग्वेज के साथ भी बच्चे का कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, एक्सप्रेसिव हो सकता है। वीडियोस में आप देखते हो अर्नब काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्रेसिव आपको लगता है। नीड बेस्ड लैंग्वेज है तो उसको आप लोग क्यों बुरी नज़र से देखते हैं? मतलब ये क्यों मतलब आपके अंदर डिमोटिवेशन आती है कि मेरे बच्चे का लैंग्वेज फुली डेवलप नहीं हुआ। इवन वो मेरे जो नॉन वर्बल जो साइन होते हैं उनको भी अभी समझता है। कुछ चीज़ें वो बोल के समझता है और कुछ चीज़ों को वो साइन से समझता आता है। जैसे कि मैं उसको साइकिल में लेके जाती हूँ तो अगर वो मुझसे काफ़ी दूर है तो वो मेरे हाथ के इशारे को समझ जाता है कि मैं क्या इशारा कर रही हूँ उसको। तो हर चीज़ के लिए हम लोग उसको ट्रेंड कर रहे हैं। सो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि जैसे ये बच्चे बड़े होने लगते हैं तो अगर हम कुछ चीज़ सिखा रहे हैं तो मतलब एक एटीट्यूड आता है, मतलब उसको सीखना नहीं चाहते हैं, दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहते हैं। अभी भी अर्नब को मैं कई बार दिन में कुछ अगर ऐसी चीज़ सिखा रही हूँ जो उसके लिए नई है, टफ है, इमीडिएटली वो इरिटेट होने लग जाता है। तो मैं उसको इमीडिएटली बोलती हूँ कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा मत करो, आप गुस्सा नहीं करना है। मैं बार बार उसको इस चीज़ के लिए टोकती हूँ कि कोई बात नहीं, आपको नहीं आ रहा है, मम्मी आपको बता देगी। तो ये चीज़ें जो पहले थी, जिन चीज़ों में वो इरिटेट होता है उसमें भी हम लोग सक्सेसफुल हुए। अब जिन चीज़ों में वो इरिटेट हो रहा है, जैसे दूसरों लोगों के साथ उसको कम्युनिकेशन नहीं करना है, उसमें वो इरिटेट हो रहा है, तो वो स्ट्रगल भी अभी जारी है गाइस। एंड आई होप कि एक दिन मैं वो वीडियो बनाऊं जहां पे मैं शूट करूं कि अर्नब दूसरे लोगों के साथ अच्छे से बात कर रहा है, बिना इरिटेट हुए और बिना गुस्से करे। तो वो पता नहीं, भगवान करे वो टारगेट भी मैं जल्दी अचीव करूं और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गाइस। सो ये ख्याल मेरे दिमाग में आज ये वीडियो बनाने का इसलिए आया क्योंकि जैसे ही मैं उसको आज दिन में पूछ रही हूँ, आजकल मैं कुछ भी उसको पूछती हूँ, कुछ भी मैंने उसको बताया है तो उसको वो चीज़ याद रहती है और एक्साइटमेंट भी होती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं जो पॉजिटिविटी मैं महसूस कर रही हूँ वही मैं आपको ट्रांसफ़र करूँ गाइस, क्योंकि
कई बार ऐसा होता है कि दूसरे की जो मोटिवेशन है, पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो हमको अफेक्ट करती हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो एफ़र्ट्स हैं वो और ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं और अपने एफ़र्ट्स पे बिलीव होता है कि नहीं, हम कर रहे हैं, दूसरे ने किया, उसको सक्सेस मिला, हम कर रहे हैं तो हमें भी कभी ना कभी सक्सेस मिल जाएगी। मतलब वही चीज़ है कि भागिए मत कि ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, भागिए मत। जितना आपसे हो पा रहा है कीजिए, धीरे धीरे ही कीजिए, लेकिन कीजिए। वो बोलते हैं ना कि किसी भी मंजिल में अगर आप बढ़ रहे हो ना, अगर आप बीच रास्ते में रुक गए ना तो डेफिनेटली रिजल्ट 0 है, आप फेल हैं, श्योर है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे बढ़ते रहे ना, रेंग के भी आप बढ़ते रहे ना आगे, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे, वो श्योर है। तो इसलिए मैं अपने दिमाग में ये बात लेके चलती हूँ कि रुकना नहीं है। किसी भी एज में मेरे से जितना होता है मैं हमेशा करती रहूँगी। सो आई होप अगर कुछ भी आपको इसमें कुछ बुरा लगा होगा तो सॉरी, मुझे बस अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था गाइस। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।